मिसाइल्स धरती लोक के वायुमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अब कुछ ही पलों में इस आकाशगंगा का बालवीर भी मारा जाएगा। बालवीर, ये मिसाइल्स तुम्हारे मोहल्ले के अंदर पहुंच रहे हैं। ये तुम्हें खत्म कर देंगे। वहां से जल्दी से भागो। बालवीर, बालवीर, बालवीर जवाब दो। ये मिसाइल्स अचानक से बालवीर के मोहल्ले से दूर धरती के बाहर क्यों जा रही है? बालवीर कहाँ जा रहा है? ये तो बंजर लोग हैं, जहां हम शाश्वानी परमाणु हथियारों की जांच करते हैं। बालवीर, बालवीर, धरती लोक को बचाने के लिए तो बंजर लोग तो पहुंच गया, पर ये मिसाइल्स वहां तुझे खत्म कर देंगे। ये तूने क्या किया बालवीर? मैं मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी। मैं आ रही हूँ बालवीर, तेरे पास। इन मिसाइलों को धरती लोक से दूर यहाँ बंजर लोक पर तो लेकर आ गया, लेकिन अब खुद कैसे बचूंगा? और मेरे अंदर जो मेरे परिवार वालों की प्राण शक्ति है, उन्हें कैसे बचाऊंगा? इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने अपने परिवार वालों के प्राण अंश अपने अंदर से समा लिए हैं। ये मिसाइल तुम्हारा पीछा तब तक करती रहेंगी जब तक ये अपने टारगेट को मार नहीं देते। मुझे कुछ भी करके इन मिसाइलों को अलग अलग दिशा में ले जाना होगा। बालवीर सही था। इस ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही भुगतना पड़ता है उसे। मैंने अपनी शक्तियों के घमंड में डूबकर अपनों की कभी कद्र नहीं की। हमेशा अपनी तिलस्मी शक्तियों को दूसरों के ऊपर समझा। और देखो क्या हश्र हो गया है मेरा। जिन शक्तियों पर मुझे इतना घमंड था, आज उन्हीं शक्तियों के बगैर तुम्हारे सामने कैसे
कैसी लाचार पड़ी। तुम सही कहते थे विवाह, मेरे मरने का वक्त आ गया है और शायद यही मेरी सजा है। तुझे मौत की सजा देने के बाद हमें मौत से भी माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुझे मौत देने के बाद मौत को भी शर्म आएगी। तेरा वक्त आ गया है आगिल, मरने के लिए तैयार हो जा आगिल। तैयार हूं मैं, लेकिन बस मरने से पहले एक काम करना चाहती हूँ। कोई काम पूरा नहीं होगा तेरा। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। कोई आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी तेरी। मेरे पिता को मौत देते हुए उनकी आखिरी इच्छा पूछी थी तुमने? विवाद इस आगील ने न जाने कितने लोगों को मारा है उनकी आखिरी इच्छा सुने बिना। लेकिन क्या तुम ये करना चाहते हो? तुम समझ नहीं रही हो काशवी। क्या इसमें और तुमने कोई फर्क नहीं? हम आगील को मारेंगे, अभी मारेंगे, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा सुनने के बाद। काशवी तुम समझ नहीं रही हो। नहीं विवाल, तुम नहीं समझ रहे हो। अगर तुमने इसे इसकी आखिरी इच्छा सुने बिना मारा तो हम में और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? काशवी आखिरी इच्छा इंसानों की पूरी की जाती है, जैसे हैवानों की नहीं। इंसान हो या हैवान, अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करने का हक सबको है। ये फंसी मछली जाल में। बहुत खूब काशवी, आखिर मेरी वफादार तुवेर का खून तेरे अंदर उबाल मार रहा है। अब तुम दोनों को समझ में आएगा कि आगील को मारने की सोच भी कितनी भारी पड़ सकती है। बालवीर, इन मिसाइल्स को कितना भी अलग करने की कोशिश करो, पर ये घूमकर तुम तक ही पहुंचेंगी। मैं इन्हें नष्ट करने की कोशिश करती हूँ। बालवीर, ये बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल्स है। बालवीर, तुमने इस मिसाइल्स को अपनी शक्तियों से इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब इन्हें नष्ट नहीं कर सकते। इन्हें नष्ट किया जा सकता है माँ। कैसे? लेकिन अगर ये मिसाइल खुद को नष्ट कर दे तो? नहीं बालवीर, ये आत्महत्या है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी। बालवीर! माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। नहीं बालवीर, यहाँ से निकालो मुझे। ये आत्महत्या है बालवीर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी।
बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, आखिर तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तुमने अपने परिवार वालों के साथ साथ अपने आप को भी बचा लिया। बचाना काम है, बालवीर नाम है। बालवीर, अब तुम अपने परिवार वालों के पास जाओ और उनका प्राण अंश लौटा दो और उनकी मनोस्थिति भी ठीक कर दो, ताकि परम दोबारा उनको अपने वश में ना कर सके। तब तक मैं शाश्वान लोक जाकर बुरी शक्तियों को रोकने वाले अवरोधक को सक्रिय करती हूँ, ताकि परम की बुरी शक्तियां शाश्वान लोक के अंदर प्रवेश ना कर सके और पूरा शाश्वान लोक भी सुरक्षित रह सके। परम से निपटने का तरीका हम बाद में सोच लेंगे। नहीं माँ, हमें परम से निपटने का तरीका अभी सोचना होगा, और उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि कौन है वो गद्दार जो शाश्वान लोक में रहकर परम की मदद कर रहा है। हमने हमारा प्रतिघात शस्त्र अपग्रेड तो कर लिया, लेकिन उस गद्दार ने उसे डाउनग्रेड करके हमारी टॉप सीक्रेट जानकारी परम तक पहुंचा दी। हाँ बालवीर, तुम सही कह रहे हो। शाश्वान लोक का कोई तो गद्दार है जिसकी वजह से हम बार बार हार की दहलीज पर आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ माँ, एक बार वो गद्दार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज उसी की वजह से मेरा पूरा का पूरा परिवार खतरे में है। जरा सोचिए माँ, अगर वो गद्दार परम की मदद ना कर रहा होता तो अब तक वो परम हमारे हाथों मर चुका होता। हाँ बालवीर, लेकिन फिलहाल हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी शस्त्र बना ले, लेकिन जब तक वो गद्दार जिंदा है तब तक हम हारते ही जाएंगे। लेकिन अब और नहीं माँ, उस गद्दार का चेहरा सामने लाने का समय अब आ गया है। परिवार तो बच गया, लेकिन बालवीर के मौत की खबर आती ही होगी। गलत खबर का इंतजार कर रहे हो। बालवीर जिंदा है। क्या? कैसे? ये तो बालवीर ही जाने। अच्छी बात है। वैसे भी बालवीर की मौत मेरे हाथों से लिखी है, तो उसे मारने का कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढ ही लूंगा। अब कब क्या करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी बारे में बात करनी थी। कुछ अड़चन है एक। क्या? तुम बालवीर को मारने का प्रयास कुछ समय के लिए रोक दो। क्यों? क्योंकि बालवीर इस वक्त अपना सारा ध्यान लगा रहा है उस गद्दार को ढूंढने के लिए जिसने उस मिसाइल को डाउनग्रेड किया था, यानी कि मैं। तो मैं पकड़ा जा सकता हूं परम। क्या हंस क्या रहे हो? तुम्हारी मूर्खता पे। तुम्हें क्या लगा परम तुम्हारा दोस्त बन गया? तुम जैसे मामूली प्यादे के लिए मैं अपनी माला पूरी नहीं करूंगा, ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया? लेकिन परम तुमको मेरी जरूरत पड़ सकती है। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। एक मिसाइल क्या डाउनग्रेड कर दी तुमने? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? 49 बालवीर मारे हैं मैंने अकेले, और इस 50वें बालवीर को भी मार ही दूंगा। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। और रही बात तुम्हारे पकड़े जाने की, तो तुम्हारा शाश्वान लोक तुम जानो। मेरे ध्यान का समय हो गया है। अपनी ऊर्जा वही खर्च करो
जहां तुम्हारे बचने की उम्मीद हो। इस कल्पना को मैं सच करके रहूंगा। तुम्हारा अंत परम के हाथों ही लिखा है बालवीर। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मैं सिर्फ एक बार अपने आराध्य देव की प्रार्थना करना चाहती हूँ। नहीं काशवी, इसमें इसकी कोई चाल हो सकती है। आगिल अगर कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो याद रखना, तुम हेम चक्र के निशाने पर हो। कर लो प्रार्थना। क्या हुआ अंधेर? तुम इतने परेशान क्यों हो? तिमीरा आगिल ने मुझसे कहा था कि अगर वो इस रेत के खत्म होने तक वापस नहीं लौटी तो मुझे ये लीवर खींच देना है। तुम जानते हो ना, ये लीवर खींचते ही पूरे के पूरे हिमबाश लोग के सारे शस्त्र और सभी हिमबाशियों की सारी शक्तियां चली जाएंगी। जो इस लोक में है उनकी ही नहीं, जो कहीं और किसी और लोक में है उनकी भी शक्तियां चली जाएंगी। जानता हूं तिमीरा, ये वही लीवर है जिसकी वजह से हम सब हिमबाशियों को तिलस्मी शक्तियां मिलती हैं। और आगिल ने मुझसे यही करने को कहा है और मैं किसी भी हालत में तिमीरा आगिल से नाफरमानी नहीं कर सकता हूं। लेकिन आगिल ऐसा क्यों चाहती है? मुझे हमेशा से शक था कि कभी ना कभी कोई हिमबाशी मेरा पीछा करते हुए उस घड़ी का इंतजार करेगा जब मैं अपनी सारी शक्तियों का समर्पण करके शक्तिहीन हो जाऊं और फिर वो मुझे खत्म कर दे। ऐसे में कोई साधारण सा हिमबाशी भी मेरे ही हिमबाश लोक का शस्त्र इस्तेमाल करके मुझे मार सकता है। इसलिए हर बार उस स्विच का इंतजाम करके ही निकलती हूँ इस सफर पर। बस अब मुझे उस रेत के खत्म होने तक इन दोनों को बहलाना है और वक्त बर्बाद करना है। फिर मेरा वक्त बदलेगा, अंधेर वो स्विच बंद कर देगा और फिर मैं इन दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि सुनकर ही लोगों की रूह कांप उठेगी। मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम ठीक तो हो? मैं बहुत डर गया था यार। घबराओ मत बरतौल, मैं ठीक हूँ और मैंने इनकी भी जान बचा ली। हाँ तुम यहाँ से जाओ, लेकिन हाँ बार बार इन्हें चेक करते रहना, ठीक है? संभालना अपने आप को। माँ, नव्या, ईवा, मुझे माफ करना। मेरी वजह से आप तीनों को कितना दुख झेलना पड़ा, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। बालवीर, तुम यहाँ? यहाँ पे क्या हुआ? हमने क्या किया?
बचो। हमने तुम पे हमला किया? My God! I'm so sorry, बालवीर। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमसे। हमें माफ कर दो बालवीर। हम नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये सब परम ने किया है। परम ने आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया था, जैसे जैसे उसने दादाजी के दिमाग को अपने वश में करके मुझ पर हमला किया था। देखिए, आप सब निराश मत होइए, दादाजी वापस जरूर आएंगे, लेकिन तब तक आप ऐसे दुखी रहेंगे तो ये कवच आपकी सुरक्षा परम से नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अपना मनोबल बनाए रखिए, हिम्मत रखिए और बिल्कुल भी उदास मत होइए। हम वादा तो नहीं कर सकते बालवीर, पर कोशिश करेंगे। हमने जो खोया है उसके बाद मुस्कुराना बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे। आज इस परिवार को बालवीर की नहीं, वीर की जरूरत है।